दोस्तों ऑयल का झटका लग चुका है। रुपये भी प्रेशर में आ गया है और कल है वीकली एक्सपायरी। क्या मार्केट में आएगा बड़ा मूव? आज ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है और रुपये भी वीक हुआ है। देखिए, नॉर्मली जब ऑयल ऊपर जाता है और रुपये गिरता है तो इंडियन मार्केट पर प्रेशर देखने को मिलता है। इसी वजह से ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। कल एक्सपायरी के दिन हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज वीक रहे तो ओपनिंग में गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। लेकिन कॉन्ट्ररी, अगर मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड कर लेता है तो एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग भी शार्प देखने को मिल सकती है। इसलिए कल का गेम लार्जली डिपेंड करेगा की लेवल्स के रिएक्शन पर। मैं स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर रहा हूं जहां से कल मार्केट का बड़ा मूव डिसाइड हो सकता है। आपको क्या लगता है, कल एक्सपायरी में बुल्स जीतेगा या बियर्स? कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, वीकली चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसमें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सीखिएगा। और जिसको अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करें और न्यू जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, बिफोर गोइंग टू द चार्ट क्विकली हम रिकैप करेंगे मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। ये आपके सामने देखिए ब्रेंट क्रूड का चार्ट खुला हुआ है, आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे। लगभग 120 का हाई था, वहां से ये पूरा इंट्राडे में गिरा गिरा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारी निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करी। और अभी लाइव रफली आप देखेंगे 5:30 बज रहे हैं और 103.97 या राउंड फिगर में 104 ये अभी चल रहा है। यूएसडी आईएनआर अभी देखेंगे, देखिए एग्जैक्टली इस टाइम पे है 92.47, ऑल टाइम लो पे चल रहा है, नॉट गुड। देखिए ब्रेंट क्रूड गिरा जरूर है लेकिन अभी भी ये बहुत ऊपर है कल की क्लोजिंग से, 92 से। तो 90 के नीचे जाएगा तब थोड़ा इसमें सपोर्ट देने का दम कम होगा इंडियन मार्केट्स को। वरना आप मेरे वीडियो जाके देख रहे हैं 70 के लेवल से मैं आपको बोल रहा था जब इसने ब्रेकआउट दिया था कि अब ये जा रहा है बहुत ऊपर। यहाँ पे आएंगे, देखिए दोस्तों ये DXY है, डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे है, डेट इज ओके फॉर अस। और इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ आएंगे, ओके दिस इज डाउ फ्यूचर। यहाँ आप देख सकते हैं कर्सर पे ये 600 पॉइंट के आसपास नीचे है, मॉर्निंग में 1100 था। तो यहाँ पे भी बिग रिलीफ हमें देखने को मिला इंट्राडे में, जिसकी वजह से निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया और ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। ये यूरोपियन मार्केट्स है, ये आपका लंदन है, फ्रांस है, डैक्स जर्मनी है, ये सब आप देखेंगे 1 से लेके 2% नीचे है। एशियन मार्केट सारी क्लोज हो चुकी है और एशियन मार्केट्स में मेरे हिसाब से सबसे बेटर जिसने परफॉर्म करा है वो है इंडिया का निफ्टी। और बाकी के आप अगर देखेंगे हमारे एशियन पीयर्स तो उनमें आपको बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए निकी आपका 5%, स्ट्रेट टाइम्स 2, हैंगसेंग 1.5, ताइवान 4.5, कोस्पी 6.5, जकार्ता 3.5, 3.25। तो इंडिया ने फिर भी मच बेटर प्ले करा है इस गैप डाउन को। दोस्तों, इससे पहले कि मैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हूं जो आपके सामने खुला हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन चेन का ब्रीफ दे देता हूं। देखिए बेयरिश ऑप्शन चेन है निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, और आप पुट माइनस कॉल OI चेंज देखेंगे तो वो आपका है 2.17 करोड़। इतनी ज़्यादा कॉल्स ज़्यादा राइट हुई हैं सिस्टम में आज। देखिए ऑप्शन चेन में अगर मैं OI के हिसाब से लेवल्स निकालूंगा तो उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पुट साइड पे आप अगर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस देखेंगे तो वहां सब जगह अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग बिल्टअप हुआ है पुट्स में, मतलब भयंकर बेयरिश पोजीशन है। मतलब वहां पे जो OI बड़ा है उसके साथ साथ प्राइस भी बड़ा है। ओके, तो ये बेयरिश पोजीशन है। और यहीं पे बुलिश कैसे बनती है, जब OI आपका बढ़ता है और प्राइस गिरता है, ये आपकी यहाँ पे बुलिश बन जाती है पुट साइड पे। लेकिन ये वाली पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। जब ये पोजीशन नहीं होती, जब लॉन्ग बिल्डअप्स होते हैं कॉल्स या पुट्स में, उस टाइम पे OI के बेसिस पे आप रेंज नहीं निकाल सकते। ये आप नोट करके रखिएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नो दैट द ऑप्शन चेन इज वेरी बेयरिश। आपका कॉल साइड पे दबा के शॉर्ट बिल्डअप है, चाहे इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, एट द मनी हो। और आपका पुट साइड पे इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग है विच इज बेयरिश, और आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप है पुट्स में विच इज अल्ट्रा बेयरिश। सो ऑल द 4 sides of the option chain are totally bearish as far as Nifty is concerned. इसके अलावा एक अलार्मिंग सिग्नल मैं आपको बता देता हूं। देखिए आईवीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ऑप्शन जो आप खरीदते थे
₹50 पे, वो आज हो रहा है 200 का। ओके गाइस, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हाई आईवीज। अभी तो ये क्रैश नहीं हुई, लेकिन जिस दिन ये क्रैश होंगी, तो सपोज आपने कॉल ली हुई है, आपने 24,000 की कॉल ली, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, ₹100 की। ओके गाइस, और मार्केट आपकी 24,000 से आपकी चली गई 24,100, ये कॉल आपकी ₹50 रह जाएगी, क्योंकि इसकी आईवीज बहुत तेजी से क्रैश होंगी। ओके गाइस, तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। और डेंजरस चीज़ मैं आपको बता रहा था, आईवीपी आपका 99, आईवीआर है आपका 97, और आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ मैं, जब भी ये 50 से ऊपर होते हैं, इट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ऑप्शन बाइंग। ये चीज़ अपने बैक ऑफ माइंड जरूर रखना। अब जल्दी से आते हैं दोस्तों चार्ट पे। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आज की कैंडल है। देखिए गैप डाउन हुआ था अराउंड 600 से 700 पॉइंट का, लेकिन अभी आप देखेंगे जहाँ ये क्लोज हुआ है तो रफली 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप डाउन रह गया है। तो नीचे से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी हमें क्यों देखने को मिली थी गाइस? क्योंकि हमारा ब्रेंट क्रूड नीचे गिरा, 120 से वो नीचे गिरा और 104 पे अभी चल रहा है, मैंने आपको दिखाया। दूसरा, आप अगर यूएस फ्यूचर देखेंगे, जो 1100 पॉइंट मॉर्निंग में जब हमारी मार्केट खुल रही थी डाउन था, वो अब रह गया था क्लोजिंग तक आते आते 600 से 700। अब दोस्तों करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैंने कई अपने फ्रेंड्स को भेजी थी बुक पैटर्न्स की, और उन्होंने वो पढ़ी होगी तो उनको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रेक डाउन हुआ है डबल बॉटम का। ओके गाइस, वैसे ये 24,450 मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट था। कल परसों के वीडियो में मैंने बताया था आपको 24,300 से 24,600 क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये स्विंग लोज यहाँ बन रहे थे। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं। लेकिन न्यूज़ के हिसाब से ब्रेंट क्रूड, रुपया, ग्लोबल टेंशन, जियोपॉलिटिकल की वजह से गैप डाउन हुआ, सब लेवल टूटे और मार्केट नीचे। थैंकफुली हमने कुछ कैरी नहीं करा था, हमने वो टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया था। अब देखिए ये जो डबल बॉटम है, इसके बाद मैं एक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, वीकली चार्ट। वहां पे जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसका कॉन्ट्रैरी होगा, ध्यान रखना। ये देखिए डबल बॉटम है, ये आपका 24,500 के आसपास इसकी ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके गाइस, और इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे ऊपर से, तो ये हमारा कितना था, 26,400 के आसपास। तो ये रफली आपका 2000 पॉइंट्स हो गए। तो इसका टारगेट जो निकलता है, इसका टारगेट नीचे की तरफ अगर मैं निकालूंगा तो 22,400 500 ये निकल के आता है। ये निफ्टी का इस चार्ट पैटर्न का टारगेट है दोस्तों, ये लिख के रखना अपने डेस्क पे। अब मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट पे दोस्तों, और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है। देखिए ये वीकली चार्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। और ये जितनी आप लाइनें देख रहे हैं, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो दिखाने का फायदा नहीं है, सबके नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट। वीकली पे ये ब्लू लाइन ये आपकी 20 वीक है, येलो आपकी 10 वीक है, ग्रीन आपकी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू लाइन इस पे ध्यान देना, ये है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारी मार्केट इसके नीचे खुली और बिल्कुल इसी का रेजिस्टेंस लिया 24,060 के आसपास का, और वहीं जाके ये बंद हुई है। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या आप ये समझिए, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, आप जरूर देखिएगा। इस ब्लू लाइन पे नजर रखिएगा आप। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब आप इस चार्ट को देखिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको डिफेंड करा जब ये इतनी बड़ी गिरावट आई थी जुलाई 2025 से लेके एंड ऑफ 25 तक, एंड भी नहीं, मेरे ख्याल से जनवरी ऑफ 25 तक ये बहुत बड़ी गिरावट आई थी। यहाँ पे 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ये ब्लू लाइन जो है अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसको मार्केट ने डिफेंड करा। यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई, आप मार्च के आसपास 2023 में मार्केट ने डिफेंड करा। जुलाई 2022 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने इसे डिफेंड करा। एक वीक तोड़ा, नेक्स्ट वीक वापस आ गई। याद रखना एवरी कैंडल इज वीकली कैंडल। ओके, दिस इज नॉट अ डेली कैंडल, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। उससे पहले ये जो क्रैश था दोस्तों, ये था आपका कोरोना का।
ओके, तो रफली आप देखेंगे मार्केट एक बार इसके नीचे गई, उसने रीगेन कर लिया, और एक यहाँ पे नीचे गई, यहाँ पे तो क्लोज भी हुई थी थोड़ी नीचे, और अगले वीक ऊपर, यहाँ पे तो नीचे क्लोज भी नहीं हुई। तो ये 6 साल 6 years से हम इस 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, बैक ऑफ माइंड रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया बात कर दी आपने, अभी तो आप कह रहे थे 22,400 500, और यहाँ पे आप कह रहे हो इसको डिफेंड करेंगे, तो ये गेम कैसे प्ले होगी ये अब समझेंगे दोस्तों। इसके लिए दोबारा जूम आउट करता हूँ थोड़ा चार्ट को, यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे देखिए ये वीकली कैंडल है। ओके, हो सकता है मार्केट ने ये बॉटम बना दिया हो, देखिए बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, पूरी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से मार्केट इसे रीगेन करके ऊपर निकल जाए। ओके, और ये भी हो सकता है कि इस वीक में, देखिए अभी तो मंडे ही निकला है, ओके, पहला गैप डाउन मंडे को ही मिला है, मार्केट नीचे जाए और 22,400 500 तक घूम के एक विक बना के, ओके, नीचे का विक बना के नीचे से आएगी बाइंग, और यहां से इसको रीगेन कर ले। ये चीज आप जरूर बैक ऑफ माइंड रखना, ये मेरे लिए परफेक्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट नीचे जाए और 22,400 से 22,500 जो मेरा टारगेट है वहां से मार्केट रिबाउंड हो और इस 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर ले। याद रखना दोस्तों, रीगेन कर ले, तो आप समझ लेना, लिख लेना, गढ़वा लेना, खुदवा लेना कि 22,400 22,500 ये आपका बॉटम बन गया। देखिए बॉटम तो आप और मैं पकड़ नहीं सकते, 22,400 500 पे तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, यस, लेकिन 22,400 500 निकाल के ऊपर अगर 100 वीक ये निकाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसके ऊपर के 1,000-2,000 पॉइंट हम जरूर पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए प्रीवियस डे हाई अगर निकलेगा, प्रीवियस डे हाई क्या था हमारा, मैंने अभी आपको दिखाया था, वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, 24,060 था। अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो मार्केट को सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,300 टू 350। आपको याद होगा क्या था, पिछला वीडियो जाके देखना। दूसरा लेवल 24,450, ये क्या है, ये गैप है जो आज हुआ है, इसको फिल करने के लिए मार्केट जा सकती है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, सपोर्ट 1 है आपका 23,835 से 870। दूसरा आपका सपोर्ट है 23,700 टू 750। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर देखिए 23,700 750 टूटा तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, जो मुझे तो लगता है कि टूट जाएगा आज, नहीं तो कल तो टूटेगा ही, और ये नीचे फिर मार्केट को ले जा सकती है। आपको थोड़े से लेवल्स में बता देता हूँ, 23,450 टू 550। देखिए लेवल्स पता होने चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत बड़े बड़े वॉलेटिलिटी वाले मूव दे रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज 22,700 टू 800, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये गया अगर तो आप समझ लेना सीधा हम 22,400 टू 500 जा रहे हैं। These are the levels for the Nifty. Now we quickly go to the Bank Nifty. दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये आज की कैंडल है, बहुत बढ़िया पिन बार कैंडल बनी है, परफेक्ट हैमर इसको मैं बोलूंगा, और नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आई है बैंक निफ्टी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके नीचे नहीं जा सकता। ओके, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, ये व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके भी नीचे आ गया बैंक निफ्टी। और थोड़ा सा चार्ट को हम अगर जूम करेंगे तो ये बैंक निफ्टी ने लेवल तोड़ा है आपका 9 अप्रैल 2025 के बाद। देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी आया था, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था सितंबर में, और यहाँ उसने बहुत डिसाइसिवली गैप डाउन के बाद तोड़ा है। पिन बार बना, इट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत बेरिश बैंक निफ्टी में मूव है। बैंक निफ्टी आप ज़्यादा बेरिश था, निफ्टी को देखिए रिलायंस संभाल भी रहा था एक टाइम पे, लेकिन बैंक निफ्टी को बचाने के लिए कोई नहीं आया। बैंक निफ्टी में करना गया है, देखिए बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई, मतलब आज का हाई आपका 56,275। ओके, इस लेवल को याद रखना, इसके ऊपर निकलेगा तो वो रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट करेगा। पहला कहाँ पे करेगा, रेजिस्टेंस वन उसे मिलेगा 56,623 से लेके
56,840 इस जोन में मिलेगा। इसके बीच में एक लेवल जरूर याद रखिएगा 56,752, ये आपका है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस लेवल, इस रेंज के बीच में इस लेवल को अगर इसको पार करके गया तो ऊपर फिर दूसरा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 57,282, थोड़े से 20-30 पॉइंट इधर उधर आप कर सकते हैं। और उसके ऊपर तीसरा 57,400, ये आपका क्या है, ये आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये वाइट लाइन आपकी। ओके गाइस, इसके ऊपर जाएगा तो ये गैप फिल करने के लिए 57,600 तक जा सकता है। ओके, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गया तो कौन से लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है? देखिए, सपोर्ट 1,555,000 से 640 दिस रेंज, एंड द सेकंड वन इज 55,250 to 350। ये टूटेगा तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, फिर उस केस में हम टेलीग्राम पे थोड़ा सा लेवल्स को बैंक निफ्टी के डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। देखिए, एक चीज आपको बता देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे 53 थोड़ा दूर है, आपको लग रहा होगा, लेकिन आने में टाइम नहीं लगा था आजकल बैंक निफ्टी 800, ये 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी की। ये कोरोना टाइम से बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ी है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा इस लेवल को। तो परफेक्ट लेवल्स अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या निकल के आएंगे, कहाँ पे बॉटम बनने के मुझे चांसेस लग रहे हैं, आपका 22,450 to 550 निफ्टी पे, और आपका 53,600 to 800 बैंक निफ्टी पे। इन लेवल्स को नीचे की तरफ जरूर ध्यान रखिए। देखिए, लास्ट में याद रखिएगा, मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटेड। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री चैनल है, थोड़ा बहुत वहाँ पे काम करने की हम कोशिश करते हैं, आइए जुड़िए वहाँ पे। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।